जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे जो फ़ौजें हैं वो उसी तरह से रहेंगी और इसका मतलब है कि टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, जब भी आप लोग जो है वो इस किस्म की बात आपके यहाँ से की गई है। साथ-साथ कोप 27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख़्याल से इन दोनों कंट्रीज़ के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा या क्या चीज़ जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? ये जो चीज़ कल सामने आई, ये हर एक को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती है, एससीओ में शी और मोदी जी का एक से एक फ्रेम में फ़ोटो भी नहीं आता, एक दूसरे के बाजू में भी नहीं खड़े, एक हाथ भी नहीं मिलाया। नहीं मिलाया ना आपने। तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देखिए, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हरदीप सिंह पुरी साहब की स्टेटमेंट देखिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए कि हम तो जी बैठक कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एनर्जी, ये वो, दुनिया क्लीन एनर्जी, दुनिया की शांति के लिए बैठक कर रहे हैं, ये सब बोलते बोलते G20 की बैठक निपट गई। और G20 की बैठक के बाद से जो एक पोलराइजेशन था पूरी दुनिया में, जो एक ध्रुवीकरण हो गया था, जो दो ध्रुवों में बढ़ गई थी दुनिया, वो और तेज होता चला गया। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं, एक इधर चाइना वाला ब्लॉक है जिसमें कहीं ना कहीं अभी ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल नहीं ले रहा, पर अभी भी हम कह सकते हैं कि चाइना ग्रुप में पूरी तरीके से रशिया नहीं इन्वॉल्व है। अभी भी कहीं ना कहीं 4-6 अलग अलग ग्रुप्स लड़ रहे हैं, पर जहां ये दो ग्रुप बन जाएंगे वहां पे फिर बड़ी तबाही वाली चीज़ हो जाएगी। अभी भी जंग उतनी ही है, जंग कहीं भी कम नहीं है। यूरोप में भी आप देखो जो है जंग चल रही है, उसका असर यूरोप एशिया दोनों में पड़ रहा है, क्योंकि रशिया जो है दोनों तरफ आता है। पूरे रशिया, यूरोप और एशिया में जंग चल रही है इधर। बाकी दुनिया भर की इकोनॉमीज जो है वो गड्ढे में जा रही हैं। चाइना जो है वो अफ्रीकन मार्केट्स को भी खराब कर रहा है, अन्य कारणों की वजह से भी अफ्रीकन मार्केट खराब हो गई। तो पूरी दुनिया में अब जो है एक हाहाकार सा मचने लगा है। अब सच्चाई तो ये, अगर हम 100 करोड़ लोगों को आप काम पे जाने दोगे, काम है नहीं फैक्ट्रियों में, चीजें नहीं, ये कोयला कब में चाइना का ना पावर को डिकोड कराते हैं, पावर की कहानी है। कोयला दुनिया में सबसे ज्यादा, तुमने ऑस्ट्रेलिया का कोयला बंद कर दिया, पावर बंद कर दिया, ये तो बहाना है। पावर बिल्कुल। का सेलिंग प्राइस डिसाइडेड है, जो पर कोयले का प्राइस, तो कोयले का भी प्राइस डिसाइड कर लो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे पास बर्बाद करने को, पर न्यूक्लियर पावर नहीं। गूगल इमेजेस में जाए, गूगल मैप्स पे जाए, तो आपको चाइना का डिप्लॉयमेंट दिख जाएगा। आपको किसी स्पाइस सैटेलाइट, किसी मिलिट्री सैटेलाइट की जरूरत नहीं, गूगल पे दिख जाता है वो डिप्लॉयमेंट। हाँ, 7 फिक्शन पॉइंट से 7 में से हमने 5 चाइना पीछे गया है, 2 अभी भी रहते हैं। बट सवाल ये है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप तैयारी में क्या-क्या कर रहे हो? उनके इरादे क्या, उनकी मंशा क्या, वो कुछ भी बोलते रहे जी, उनकी एक्शन बताती है ना। हमारे इरादे, हमारे मंशे में हमारी एक्शन, हमारी तैयारी बताती है। हमारी तैयारी तो पूरी है, क्योंकि वी डू नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना पे कोई हुँ। भरोसा नहीं करता। जनरल साहब ने यही कल, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसी चीज को वाजे कर दिया, इसी चीज को कर दिया, क्योंकि चाइना को आप उसके बातों से नहीं ले सकते। देखिए, चाइना की बातों को और व्यू ड्यू रेस्पेक्ट जनरल बाजवा की बातों, दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि आप बाजवा साहब कहाँ एक्सटेंशन है नहीं है, वो बड़ी पीस वीस की बातें करते थे, कहाँ बाजवा साहब? यू हैव नो हुँ। आइडिया, मे बी आफ्टर 1 मंथ इज इन अमेरिका। तो हम जो हमें तैयारी वहां करनी है वो पूरी चल रही है। और अभी हम अपने देखो, हमने वो पेगोंग सो लेक में वो जो कॉम्बैट बोर्ड से पहले हमारे पास ही नहीं, वो डाली हमने। मल्टी टेरेन व्हीकल जो टाटा ने बनाई, वो हमने डाली, विच कैन होल्ड पीपल। तो हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा वालों को जो भी सशक्त करने के लिए काम करना, वो पूरा हो रही है। 10, 12, 15 चीजें मैंने गिना दी। और अगर आप देखेंगे, कोविड के टाइम में हमने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए। रोज ही नोटैम लगा देते, पीछे चाइना का शिप घूमता फिरता आया था, हम निकल जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी। अब ब्लूमबर्ग भी कहता है कि चाइना का डेट करीब 270% ऑफ जीडीपी है, करीब 45 ट्रिलियन है। हमारा डेट कितना है आरजू जी? $600 बिलियन। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट से कम हमारा क्यूमुलेटिव नेशनल डेट है। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज अराउंड $1 ट्रिलियन और हमारा क्यूमुलेटिव डेट है $600 बिलियन। और लोग कहते हैं चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है। एक और चीज आपको बताऊं, प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ 0.7%। दैट मीन्स आपको अगर $1 का जीडीपी बढ़ाना, आपको $8 लगाने हैं। ये भी आप ऑफिशियल डाटा आउट है। उन्होंने सोचा था यार 10-20 इंडियन आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे, वहां भी इरादे नाकामयाब हो गए। तो विजावी चाइनीज और एम्यूनिशन इज ड्राई। और हमें इसका फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ना हमें इसका फर्क पड़ता कि जो बाइडेन शी से हाथ मिलाते नहीं मिलाते। मोदी जी ने नहीं मिलाया था, मोदी जी फ्रेम में भी खड़े नहीं हुए, साथ एक फोटो भी नहीं हुई। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट, पुरी साहब का स्टेटमेंट और जनरल पांडे जी का स्टेटमेंट इज ऑल इन सेम लाइन। जनरल साहब ने कहा था, हम चाइना पे की बातों में नहीं जाते, उनके एक्शंस पे जाते हैं।
पहली बात तो अपनी बात करो इंडिया की, क्योंकि जी, जी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाथ मिलाए पप्पी या जपिया जो करना करे, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको एससीओ में दिखेगी और आपको होपफुली यहाँ भी दिखेगी। हमारा कोई बायलैटरल चाइना वाइना के साथ नहीं हो रहा। अगर रशिया और उनका बायलैटरल है, सॉरी अमेरिका और चाइना का अगर बायलैटरल हुआ है, जो मीटिंग हुई है, तो देखिए पहले ही प्रीप्लान्ड मीटिंग होगी, ऐसे नहीं कि हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलते, पहली बात। दूसरी बात, अभी दबा कौन है? दबा देखिए, दबा तो इसमें चाइना है भाई। ताइवान तो रशिया, ताइवान में बार बार डेलीगेशन अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका प्रवोक कर रहा है, अमेरिका रोज उनको लिटरली पिन चुबा रहा है। चाइना कुछ कर नहीं पा रहा है, इकोनॉमी चाइना की हालत खराब है, चाइना ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच रहा है। चाइना का आपको मैं बताऊं, ये रियल एस्टेट फेल हो चुका है, बुलेट ट्रेन फेल हो चुका है, तीसरी प्रोडक्शन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। द थर्ड सेक्टर विच विल अनाउंस बैंकरप्सी इज ये चिप इंडस्ट्री। आपको अब समझ आया इन्होंने 60% दुनिया का फूड ग्रेन क्यों स्टॉक कर रखा है? इसीलिए तो कर रखा है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमसे तो खाना तो दे, तब घर में तो बैठेंगे। जब खाना नहीं होगा, काम नहीं होगी, फिर कितने पीएलए, कितनी बंदूकें, हुँ, कितनी तोहफे उनको कंट्रोल कर लेगी? कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज आप चाइना में जीरो कोविड हटा दो, हर जगह प्रोटेस्ट मिलेगा। कितने हुँ, तिनमिन स्क्वायर करोगे, कितने लोगों को तोपों के नीचे मारोगे, आपकी पीएलए कितने लोगों को मारेंगे? गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब भी लोग नहीं मरेंगे। ट्रस्ट की बात तो चाइना पे हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट चाइना पे का मतलब है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आई डोंट थिंक एनी सेन नेशन कैन टेक द रिस्क ऑफ ट्रस्टिंग चाइना। बाकी जिसको करना है उसकी मतलब, यू पे फॉर योर फ्यूनरल, आई कैन से एज सिंपल एज दैट। और ये 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है, जो डरता है, जो घबराता है। ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता है। मोदी जी तो वहां आपको याद होगा लद्दाख की सरजमीन पर जान के चाइना को उनके औकात गिनाए थे। तो ये रही चाइना की बात है। नहीं देखिए, चाइना खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। मैं I'm stretching my neck out and saying Chinese economy will not survive beyond a few quarters। आप भी यही है, हम भी यही है, कहीं नहीं जा सही। रहे। क्योंकि चाइना में आरजू जी जितना डेट है, जो मैंने हुँ, आपको फिगर्स बताए, प्रोडक्टिविटी रेट की, कैपिटल की, एफिशिएंसी की रेट की बताए, पॉपुलेशन बताए, अब भी 100 करोड़ लोग बंदे जीरो कोविड के चक्कर में। या तो लड़ाई होगी, या दोस्ती होगी, या तो ट्रेड होगा, या वॉर होगा। तो ये जो आज जो चाइना अगर अमेरिका से हाथ मिला रहा, तो चाइना की आप मजबूरी समझिए, चाइना की हालत कितनी खराब है ये समझिए। चाइनीज यू नो इन चाइनीज कंटेक्स्ट द फेस ऑफ द टॉप मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके होते हुए अगर आपको ये करना पड़ रहा है, आपको लिटरली जो बाइडेन के दरबार में सलाम करना पड़ रहा है, कब? मिड टर्म इलेक्शंस को अगर देखें, जो बाइडेन विल बी ए लेम डक प्रेसिडेंट, इसके पास कोई पावर नहीं होगी। हमारी पूरी तैयारी है चाइना से निपटने के लिए। और चाइना 2 साल से यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हमारी डिप्लोमेसी या वो हम बातचीत से हमें कुछ हो रहा है, उनकी हालत नहीं यहाँ आने की। और अभी आपने ट्विटर पे देखो आरजू जी, आप भी उसमें टैग थे ट्वीट में, मेरे को भी आया था, आपको भी आया था, वो एक 111 ग्रेव्स भी मिल गई, कहाँ दफनाया था गलवान के लोग को। मैं 135 कहता था, 111 मिल गई, मेरे हिसाब से अभी 135 का नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, 111 की भी बात करें, 111 लोग भी उनके मरे थे। हमारा प्रोडक्टिविटी रेट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेट कितना? 29%। राइट, इट इज मच इजियर टू जनरेट जीडीपी एंड ग्रोथ विद इन अस। अभी अगर आप देखो, एक तरफ यूरोप में भी मामला और ख़राब हो गया है। अब साफ तौर पर लग रहा है जो रशिया वर्सेस यूक्रेन की जंग थी वो नेटो वर्सेस रशिया हो गई है। उधर हम देख रहे हैं पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिर जाता है, ये खबर आपने शायद सुन भी ली हो अब तक। पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिर जाता है, पोलैंड तहकीकात करने में लगा। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है वो मिसाइल रशिया की तरफ से दागा गया था, तो नेटो की बैठक में फैसला हो जाएगा और नेटो पूरी ताकत से, पूरे दमखम से फिर रशिया के खिलाफ मैदान में उतर जाएगा। क्योंकि रशिया ने जो है वो जंग की शुरुआत कर दी है, जंगबंदी का कानून जो है वो तोड़ दिया है। अब एक तरफ वो सब चल रहा है, इधर आप आ जाओ साउथ एशिया में। यहाँ पर चाइना, क्योंकि अब शी जिनपिंग का टर्म उसको तीसरा फिर से मिल गया है, तो वो फिर से उत्पाती चीज़ें चालू कर रहा है। फिर से उसका वही सब चालू हो रहा है कि हाँ अब जो है फिर से अपना विस्तारवादी नीति, अपना फिर से एक्सपेंशन का गेम, जो अभी पिछले 6-7-8 महीनों में उसने थोड़ा सा ढील दे दी थी पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बाकी अन्य देशों को जिनको कर्जे दे रखा है पहले, ढील दी थी कि चलो अपने सेटिंग बिठाने में लग जाओ। क्योंकि तीसरी बार में जो है टर्म रिपीट करना, ये हम लोगों को भले ही यहाँ बैठ के आसान लग रहा हो कि ऐसे ही मजे में कर दिया, ऐसे नहीं। भले ही चुनाव के लिए वहाँ पर चाइना में जनता के बीच में नहीं जाना पड़ता, मगर फिर भी राजनीति ही होती है, फिर भी आसानी से तख्त नहीं मिल जाता। अगर कोई भी नेता चाइना या रशिया जैसे देश में, जहाँ पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही है, वहाँ पर
अगर एक दिन भी शी जिनपिंग और राज कर रहा है या एक दिन भी पुतिन साहब और राज कर रहे हैं तो वो काबिल हैं, वो अपने दमखम लगा रहे हैं, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है, तब उनका एक दिन भी राज करने का सफल हो पा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ इतना सा जरा सा भी सुई की नोक जितना भी मौका मिल जाए उतने में ही वो इनको निपटा नुपटो के किनारे करके तख्ता पलट करके बैठ जाएंगे, जरा सा भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वो लोग आलसी लोग नहीं, वो पूरा दमखम से लगे हुए हैं। इसीलिए अगर एक एक दिन भी इनका और शासन आ रहा है तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी योजना है। अब ये दुनिया किस तरफ जा रही है, अब आप देखो, एक तरफ जैसे यूरोप में भी हमने देखा, इधर भी हर तरफ कहीं ना कहीं एक जंग का माहौल तो जो है वो बनता ही चला जा रहा है, जिसको भी कम से कम 2-4 सालों में रुकते हुए देखना असंभव लग रहा है।